बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। इससे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आपने तफसील से पढ़ा है और आपने होमवर्क भी भेजा है। उसमें मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई है कि आप बच्चों को काफ़ी अच्छी समझ आ गई है उसकी। अब बेटा हमने न्यूली एक स्टेटमेंट डिस्कस करनी है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन प्लस इसके साथ हम एक और चीज़ का इजाफा करते हैं जो कि कम्प्लीमेंट का है। उम्मीद है आपको कम्प्लीमेंट का भी पता होगा। चलें इस वीडियो में लेटर ऑन हम डिस्कस भी करेंगे। अभी जो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है वो आपने समझनी है डी मॉर्गन्स लॉ की। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह से जो सेकंड इसकी स्टेटमेंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। नोट दैट कम्प्लीमेंट क्या होता है, या जिस तरह हमने यूज़ किया है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये क्या होते हैं। ए कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, और यहाँ पर यू से हमारा मुराद होता है यूनिवर्सल सेट, जो बड़ा होता है, जो गिवन सेट्स होती हैं जितनी भी बाकी उनमें से बड़ा होता है, यानी सारी एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। अब ए और बी कोई भी आर्बिट्ररी सेट्स हो सकते हैं हमारे पास। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सेट्स। हमें सेट्स गिवन होंगी, उसकी हेल्प से हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपने खुद करनी है। क्वेश्चन है इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and a is equal to 1 3 5 b is equal to 2 4 6 then verify De Morgan's law। अच्छा, इन सेट्स की हेल्प से आपने डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी पिक की है जिसमें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि जब भी इक्वलिटी आती है तो हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल शो करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, उसमें सेट्स की वैल्यू पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने इसको सेपरेटली ए यूनियन बी पिक किया है, ठीक है। टेकिंग ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब पहले सेट ए लिखेंगे, फिर सेट बी लिखेंगे, फिर उन दोनों के दरम्यान यूनियन। जितने भी नंबर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। 1 के बाद तरतीब से आप लिखते हैं, इसलिए मैंने 1 के बाद 2 लिखा है जो सेट सेकंड सेट से चूज़ किया है। फिर उसके बाद 3 4 5 और फिर 6। तो हमारे पास ये सेट आ गया है ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी के बाद हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो हम लेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। ये भी आप बेहतर से जानते हैं कि माइनस किस तरह किया जाता है। अब दोनों की हम सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने u की वैल्यू पुट की है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी जो पीछे हमारे पास आया था वो भी 1 से 6 तक है, जो कि आपने यहाँ पर पुट कर ली है इसकी वैल्यू। अब जब ये माइनस होते हैं तो हम जानते हैं जितने भी सेम नंबर्स होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 3 3 के साथ कैंसिल होगा, और जब हम ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं तो 6 तक एलिमेंट 6 तक के साथ कैंसिल हो जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचता, तो हम इसको क्या लिखते हैं 5। और यहाँ पर बेटा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो आप बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हो 5 के साथ, क्योंकि हम एम्प्टी सेट को हम दो तरीक़ों से लिखते हैं। या तो इस तरह लिखते हैं जो ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर इवन डॉट तक आपने नहीं डालना, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये तरीका है इसको लिखने का। कुछ स्टूडेंट्स मैंने नोट किया है कि आप ब्रैकेट के अंदर 5 लिख लेते हैं, ये एम्प्टी सेट नहीं होता बल्कि सिंगलटन सेट बन जाता है। उसमें एक एलिमेंट आ जाता है, जो 5 सिंबल है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट बन जाता है। सो आज के बाद आपने ये गलती रिपीट नहीं करनी, एम्प्टी सेट को सही तरीके से लिखना है। दो तरीके हैं एम्प्टी सेट को लिखने के, दोनों मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो नहीं है सही वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आइंदा के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको रिपीट नहीं करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। टेकिंग ए सेट हम लेते हैं 1 3 5 है, जबकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 6 है।
हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट बी अलग से फाइंड करना है। इसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ से प्रोसेस से हट के आपने ज़रा करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस ए। आपने दोनों सेट्स की वैल्यू पुट की है, u की वैल्यू आ गई है 1 से 6 तक, माइनस ए की वैल्यू 1 3 5। अब यहाँ पर माइनस करना है, आप जानते हैं 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 सेकंड सेट में कोई नहीं है तो आप इस तरह करना है, 2 एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 का यहाँ पर कोई नहीं है तो इसलिए 4 भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं एलिमेंट, तो 6 भी इसके आंसर में आ जाएगा। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6। एंड इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। अब देखें इनकी वैल्यूज हमने u की वैल्यू पुट कर ली है, b की वैल्यू पुट कर ली है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 भी लिखना है आपने, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 एज इट इज़ आएगा, 6 6 के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट की वैल्यूज आ गई हैं 1 3 5। नाउ स्टेटमेंट की तरफ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो कि राइट हैंड साइड हमें गिवन थी। अब क्या करना है, हमने राइट साइड पर इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2 4 6, इसी तरह बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 3 एंड 5। इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से आप देखें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये भी 5 सेट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो पीछे हम कर चुके हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट प्रूव हो गया है। दैट इज़, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, जो कि हमने प्रूव करना था। तो हम इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो प्रूव कर चुके हैं। आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, अब खुद समझने के लिए आपने इस पर ट्राई करना है कि जो सेकंड इसका पार्ट है जिस तरह से यहाँ पर हम करते होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, आपने ये वाला प्रोसेस आपने करना है सेकंड स्टेप के लिए। जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप देख लेंगे कि इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद फिर होमवर्क आपके लिए जो आज के लेक्चर का है वो है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ वी हैव सेट्स। हमारे पास अगर 3 सेट्स हों, सबसे पहला सेट u इज इक्वल्स टू n का मतलब है नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू p मतलब प्राइम एलिमेंट्स। हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। a इज इक्वल टू 5 होगा एम्प्टी सेट, एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड सो ऑन सेट ऑफ प्राइम नंबर मैंने लिख दिया है। अब इन तीनों सेट्स की हेल्प से बेटा आपने ये जो क्वेश्चंस है जो डी मॉर्गन लॉ है वो वेरीफाई करना है, और इसके लिए आप कोई एक स्टेटमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा इसका पार्ट करते हैं। लेकिन आपने होमवर्क कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना है। अल्लाह हाफिज़।